ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगला टॉपिक आपका पढ़ाते हैं। इसके बाद आपका एक और टॉपिक बचेगा जो अधिनियम के अंतर्गत हैं आपके, और उसके बाद दो टॉपिक बचेंगे, आईपीसी सीआरपीसी। आईपीसी सीआरपीसी है, आप एकदम अंतिम चरण में हैं, और मूल विधि में जितनी भी धाराएं थी, एक्ट हमने बताए हैं आपको। तो लास्ट सेकंड एक्ट है आपका, लास्ट सेकंड एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इंग्लिश में है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और बहुत सारी सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक जानकारी जो आपको रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज में प्रकार के कृत्य, इस प्रकार के क्राइम होते रहते हैं जिनकी जानकारी रखना जरूरी है। ऐसे कुछ अपराध हो जाते हैं, आपको लगता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, चलिए हो गया सो हो गया, छोड़िए जाने दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे ये जो कृत्य हैं बालकों का संरक्षण करने के लिए, जो विश्व भर में बालकों को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम कानून बनाए, उनमें बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है। आज चलिए उनकी जानकारी देते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आपका रहेगा वन्य जीव संरक्षण, ये है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। उसके बाद रहेगा वन्य जीव संरक्षण, फिर ये सारे आपके जितने भी अधिनियम थे वो समाप्त हो जाएंगे, जितना भी अपना सिलेबस में है वो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने पूरा देखा होगा। उसके बाद आपका अगला आईपीसी और सीआरपीसी दो टॉपिक आपके रह जाएंगे, वो फिर हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपको ज़रूरत उसकी महसूस होगी तो हम आपको आके पढ़ाएंगे वो आके। अभी इन दोनों को समझिए, ठीक है, परेशान मत होइए, हमने कह दिया बाद में पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, तो क्या होता है, एक बालकों की जो आयु होती है, ये सारे नियम कानून इसलिए बनाए गए, नियम कानून बनाने के पीछे जो मतलब ये था कि बालकों की जो उम्र होती है, बालक की परिभाषा पहले जानिए, बालक किसको कहते हैं। बालक के अंतर्गत आता कौन है, बालक के अंतर्गत लड़का और लड़की दोनों आते हैं। बालक का से अभिप्रेत ये नहीं है कि ओनली बॉय, नॉट बॉय एंड गर्ल, दोनों आते हैं। बालक का मतलब होता है लड़का और लड़की। लड़का लड़की के ऊपर कोई ऐसा अपराध होता है, लैंगिक अपराध होता है, उनका शोषण होता है, कोई व्यक्ति उन्हें गंदी नज़र से देखता है, या उनकी मर्जी के बिना उनको बहला फुसला कर कहीं ले जाता है, कोई इस प्रकार का कृत्य करता है जो सामाजिक रूप से गलत है। तो बस उन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए बालकों के लिए एक नियम कानून बनाया गया, जो कि विश्व में भी बनाए गए और भारत में भी बनाए गए। उसमें सजा होती है, सजा का प्रावधान है, कितना दंड है, किस प्रकार का व्यक्ति अगर कैसा कृत्य करता है, तो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, समय समय पर नियम कानून बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समझते हैं बिलैंगर, ये तो आपने समझ ही लिया। ये चमकता है कहीं यहाँ पे, किस जगह देखो, किस जगह, इस जगह, इस जगह से अगर हम समझाएं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा और नीचे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ से समझाते चलें इतने लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर, ठीक, अगर हम ऐसा कर दें तो ठीक है, यहाँ से यहाँ चमकता होगा ना, यहाँ यहाँ, बस इतनी जगह छोड़ दिया करें, हैं, ठीक। आप देखिए ऊपर से देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा, यूएनओ की जो महासभा द्वारा क्या हुआ, बालकों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन किया गया। बालकों के अधिकार से संबंधित बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित रखने के लिए सदस्य देशों के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। जो सदस्य देश थे, एक प्रस्ताव पारित किया गया बालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, कि बालकों को के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बालक की निजता एवं गोपनीयता के अधिकार का सम्मान किया जाए। जो बालक की निजता गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाए, उसके अधिकारों का सम्मान किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बालक अपने अधिकार जान ही ना पाए, उसके अधिकारों का बचपन से ही हनन होने लगे तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तथा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया, कि न्यायिक प्रक्रिया होगी, अगर ऐसा कार्य होता है तो उसको न्याय मिलेगा। यहाँ पर आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र ऐसी विधि का सृजन करे, विधि का सृजन का मतलब ऐसी लॉ एंड कानून को बनाए, सृजन करे, और उससे प्रवर्तन मतलब लागू करे, जिससे बालकों का क्या हो, सर्वोत्तम हित एवं कल्याण हो, तथा साथ में बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार से क्या हो सके, इतने सारे कार्य हो सके, बच्चे को सारी सुविधाएं और उनका विकास हो सके। फिर क्या हुआ, भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत ने कब किया,
11 दिसंबर 1992 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा संविधान के आर्टिकल 15 के 3 के को आधार बनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 15 का 3 है, आपने पढ़े अनुच्छेद, देखना जाके उसमें 15 के 3 में क्या कहा गया, उसको आधार बनाया और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2021 को मूर्त रूप दिया। ठीक है, उसको फाइनली बना दिया। फिर क्या है, यह एक्ट 19 जून 2012 को पारित हुआ तथा 14 नवंबर 2012 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है, ये बात आप समझिएगा कि लागू कहाँ कहाँ तक है। जम्मू कश्मीर पहले नहीं लागू था, अब सब कुछ जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। तो बस इसमें क्या है, 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। जो मेन धाराएं हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे का जो विकास डेवलपमेंट 18 साल से कम के जो व्यक्ति है, अगर आपने उसकी मानसिक स्थिति को अच्छा कर लिया तो लाइफ उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर 18 साल से पहले ही उसकी स्थिति बिगड़ गई तो क्या है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। गलत कार्यों में फंस गया या किसी ने गलत तरीके से उसका शोषण कर लिया तो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, उसे डर लगा रहेगा कहीं ऐसा मेरे साथ फिर ना हो, इस प्रकार की चीज़ें ना हो। कोई परेशान करता है, डर मन में बैठा रहता है, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकल तरीके से भी एक तूफानी अवस्था होती है। 18 साल से कम उम्र के बालकों के अंदर क्या होती है, एक तूफानी अवस्था होती है। उस अवस्था के दौरान बालक जिस चीज़ से जुड़ना चाहे उसके पास फुल एनर्जी होती है, एकदम पूरी पोटेंशियल होती है। अब वो जिस रास्ते में जाना चाहे उस रास्ते में बहुत अच्छा करके दिखाता है। अगर गलत रास्ते में चला जाता है तो वहाँ भी बहुत गलत तरीके से नाम कमाता है, और अच्छे रास्ते में चला जाता है तो वहाँ भी बहुत अच्छा नाम कमाता है। और अगर उसके मन में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है या मानसिक विकार हो जाता है, इन सब चीज़ों को देखा होगा आपने, कुछ बालकों के मन में एक डर सा लगा रहता है, उनके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं ना। इस प्रकार की चीज़ें से क्या होता है, वो सहमा रहता है, अपनी बात किसी से नहीं कहता है, बहुत सारी चीज़ें घर परिवार में होती रहती हैं, तो क्या है, बालक फ्री नहीं रह पाता है। फिर वही स्थिति उसकी धीरे धीरे 18 साल के बाद तक उसके ताउम्र उसके पास बनी रहती है। इसलिए बालक को एकदम क्या होना चाहिए, फ्री, एक फ्रेंडली नेचर का उसका स्वभाव रखना चाहिए। देखिए धारा 2, धारा 1 में हमेशा याद रखना, धारा 1 और 2। धारा 1 क्या कहेगी, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। संक्षिप्त नाम बता दिया, विस्तार कहाँ तक ये बता दिया, लागू कब हुआ ये भी आपको बता दिया गया। धारा 2 है परिभाषा। धारा 2 आपको परिभाषा बताएगी, किसकी परिभाषा बताएगी, किसकी, बालक की। देखिए बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब होता है मतलब, तात्पर्य है। अब ठीक है, बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। अब आपको ऐसे शब्द मिल रहे हैं, समस्या ये है कि आपको शब्द की बात ये है कि अभी यहाँ पे ये भी लिख दिया जा सकता था कि बालक से ऐसा कोई, बालक से तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति है। ये हम लोगों की नॉर्मल भाषा हो गई। जब उसने कह दिया कि अभिप्रेत है, अभिप्रेत होने का मतलब है ये संविधान की भाषा हो गई, ये कानून की भाषा हो गई। आप कानून का विषय पढ़ रहे हैं तो उसकी भाषा समझिए। तो क्या है, बालक से मीन है, बालक से मीनिंग है, बालक से मतलब है ऐसा अभिप्रेत है जिसकी एज, आयु क्या है, 18 वर्ष से कम हो। जो 18 वर्ष से कम का है उसे बालक कहेंगे। बालक से तात्पर्य बालक एवं बालिका दोनों से है, बॉय एंड गर्ल्स दोनों बालक के अंतर्गत आएंगे। घरेलू संबंध का ये बालक की परिभाषा बता दी। और घरेलू संबंध की बात करें, घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण बढ़ाया था हमने। घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत घरेलू संबंध का वही अर्थ दिया गया है। साझी गृहस्थी है, साझी गृहस्थी जो आप एक साथ में गृहस्थी रहती है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक ही चूल्हे में खाना बनता है, पूरी गृहस्थी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बंटवारा जब नहीं हो। तो साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी से विपरीत है जहाँ पर अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू संबंध के रूप में रहता हो या किसी समय रह चुका हो। तो घरेलू संबंध में रह रहा है और एक चार दीवारी के अंदर रह रहा है, साझी गृहस्थी में घरेलू संबंध में रह रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, साझी गृहस्थी कहेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपराध करता है तो घरेलू संबंध के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए धारा 3, अब ये धाराएं ऐसी हैं, इनमें क्या है, थोड़े ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, कानून की भाषा में प्रयोग किया गया, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य होते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब समस्या ये है कि आप दरोगा बनने जा रहे हैं तो उन शब्दों को आप जानेंगे, उन चीज़ों को भले ही वो चीज़ ऑड हो, थोड़ी गलत लगे या सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन क्या है, हमको उनसे क्या मार्क्स मिलने हैं और नौकरी लग जाएगी, तो इन्हीं चीज़ों पर काम करना है, इन्हीं चीज़ों को देखना है किस प्रकार से गलत कार्य हुआ है, गलत कार्य बच्चे के साथ किस तरीके से हुआ है, क्या क्या उसके साथ किया गया है, क्या कार्य करने की किसी ने कोशिश की है
या गलत कार्य कर लिया है तो करने की कोशिश की जाएगी तो अलग दंड होगा, गलत कार्य कर दिया है किसी बच्चे के साथ तो अलग दंड होगा, बच्चे की सहमति के बिना उसको छुआ है ना, तो अलग दंड है, और छूने के बाद कोई प्रक्रिया की है तो उसके लिए अलग दंड है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से अलग अलग दंड है। और किसी ऐसे व्यक्ति ने बच्चे के साथ गलत कृत्य किया है, गलत नजर से देखा है, उससे कुछ बहला फुसलाकर उसको कोई लालच देकर अपने घर ले गया है, और व्यक्ति अगर किसी सरकारी लोक सेवक है तो उसके लिए सजा अलग है, अगर लोक सेवक नहीं है तो उसके लिए सजा अलग है। लोक सेवक है, अगर आप लोक सेवक हैं या किसी संप्रदाय या किसी ऐसी जगह संस्था के मालिक हैं तो आपको ज़्यादा दंड मिलेगा या उस व्यक्ति को ज़्यादा दंड मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें बताई गई, कितना दंड मिलेगा, क्या कार्य करता है, कौन सा कार्य अगर गलत दृष्टि से देखता है ना, और देखने की कोशिश करता है, उसको बहलाता फुसलाता है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें एक स्टेप बाय आपको बताई जाएंगी। देखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन का मतलब है प्रवेश, प्रवेश लैंगिक मतलब सेक्सुअल हमला। अगर किसी बालक के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, यहाँ पर क्या है, वह कृत्य करने की बात है, मतलब उसके साथ गलत कार्य किया, जो अभद्र कार्य किया, जो सामाजिक दृष्टि से बहुत गलत है, तो धारा 3 बताती है प्रवेशन लैंगिक हमला की उस प्रकार से बालक के साथ कोई ऐसे ऐसे कार्य करता है, कार्य बताए गए हैं, है ना, नोट समझेंगे उसमें बताएंगे किस प्रकार के कार्य करता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, वह कृत्य हो जाता है, प्रयास नहीं करता है, वो प्रवेशन किसी 18 साल से कम उम्र के बालक या बालिका, लड़का या लड़की के साथ इस प्रकार के कृत्य करता है। अगर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई बालक बालिका है उसके साथ ऐसे कृत्य किए जाते हैं तो उसके लिए ये कानून नहीं है, उसके लिए अलग आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं वो हैं, और 18 साल से कम है तो उसके लिए इसके अंतर्गत आएगा। तो उसने क्या किया, किसी व्यक्ति ने प्रवेशन लैंगिक हमला, इसका तात्पर्य यह है कि गलत कार्य कोई उसकी मर्जी के बिना, है ना, कर दिया तो प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। अब देखिए, अब यह है कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, अगर किसी व्यक्ति ने किसी बालक के साथ कोई ऐसा कृत्य किया है, कर दिया है, करने की कोशिश नहीं की है, कर दिया है, डन हो गया है ऐसा कार्य कोई, तो अब उस जो प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है उसके लिए दंड क्या होगा, ठीक, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, तो उसके लिए पनिशमेंट ये होगा, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, जो व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, बंद कर दो, हमला करेगा, वह सादा या कठिन कारावास, सादा कारावास या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं, जिसकी अवधि क्या होगी, कम से कम 7 वर्ष होगी, 7 से कम नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आजीवन कारावास हो सकती है, आजीवन कारावास, और जुर्माने से दंडित हो सकता है। देखिए, अगर इस प्रकार का कृत्य किसी व्यक्ति ने किसी बालक के साथ किया है, बालक के साथ ऐसा कृत्य जघन्य अपराध या कोई कृत्य किया है उसकी मर्जी के बिना, जबरदस्ती उसके साथ, है ना, बहला फुसलाकर, तो क्या होगा, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है करेगा वह सादा या कठिन। अब इस बात को समझिए, कारावास जब होता है, सजा दी जाती है तो सजा दो दी जाती है जेल में, एक सादा होती है, एक कठिन। सादा का मतलब होता है कि आपकी सजा, और आपने एक मूवी में सुना होगा शब्द कि ताजिरातीन दफा 307 के तहत इन्हें एक कठिन वो बामुशक्कत नाम सुना होगा, है ना, कि सजाए बामुशक्कत। कठिन कारावास का मतलब होता है, सादा का मतलब होता है आपको कारावास में रखा जाएगा, आपसे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा, और कठिन कारावास का मतलब होगा कि आपसे कार्य भी कराया जाएगा वहाँ पे, और जेल में भी रहेंगे, कार्य भी कराएगा, कठिन वहाँ पर जो कार्य होंगे, कठिन कार्य दिए जाएंगे आपको, सारे कार्य भी करने होंगे, ठीक। तो सादा या कठिन जिस प्रकार का उसने कृत्य किया होगा उसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन भी हो सकती है, ठीक है। आपने देखिए बहुत सारे केसेस आपके सुने हैं, राम रहीम, इस प्रकार से बहुत सारे इन्हीं केसेस के अंदर आए। आसाराम बापू भी इसी केसेस में बंद हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है, 13 साल की बालिका थी, उसने केस किया है। तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार से हैं। तो इस कानून के तहत बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं पकड़े जा रहे थे, उस कानून के तहत क्या हैं, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बालक को बयान देना होता है, उसके गार्जियन को बयान देता है, किस स्थिति में देना होता है, वो सारी चीजें अभी धारा में बताई जाएंगी। क्योंकि 18 साल से कम उम्र का बालक क्या होता है, डरा सहमा रहेगा, अगर वह बयान देगा तो किसको देगा और किस प्रकार से देगा, तो ये चीजें हैं। अगला देखिए धारा 5, गुरुत्तर लैंगिक हमला। देखिए गुरुत्तर, गुरु शब्द लगा हुआ है। गुरु शब्द का मतलब ये नहीं है कि टीचर,
या कोई टीचर है ना, कोई मास्टर इस प्रकार का लैंगिक हमला करे। गुरु का मतलब होता है आपसे बड़ा, आपसे सीनियर, है ना, जो एक्सपीरियंस हो या किसी सेवा में लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा, गुरु। अगर गुरुत्तर कोई व्यक्ति है वह लैंगिक हमला करता है, लैंगिक हमला करता है ना, मतलब उसको लैंगिक हमला करता है, ना कि वह जो लैंगिक हमला करता है वो कार्य पूरा कर दे, नहीं, लैंगिक हमला केवल करता है। तब क्या होता है, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, गुरुत्तर में ये लोग आते हैं, गुरुत्तर में क्या होगा, कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, सशस्त्र बल का सदस्य है ना, आर्म्ड फोर्सेस का है ना, सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, या लोक सेवक होते हुए, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट मतलब कोई सरकारी नौकरी वाला है, बालक बालिका पर लैंगिक हमला करता है, बालक बालिका पर लैंगिक हमला करता है, तो उसे क्या कहेंगे, गुरुत्तर है लैंगिक हमला। मतलब कोई सरकारी व्यक्ति, सशस्त्र सीमा का बल, कोई नौकरी वाला व्यक्ति है ना, सुरक्षा वाला व्यक्ति है ना, लोक सेवक है, लोक सेवक की परिभाषा हमने पिछले में बताई थी, कौन को किसे लोक सेवक कहेंगे, है ना, इस प्रकार का कोई टीचर है, कोई किसी पद पर है, हमला करता है, जो कोई, और ये आपके हो जाएंगे। और इसके अलावा कौन होगा गुरुत्तर लैंगिक हमले में, दूसरा व्यक्ति, जो कोई किसी जेल, प्रेषण गृह, संरक्षक गृह आदि का संरक्षक होते हुए बालक या बालिका पर लैंगिक हमला करता है। मतलब आपने देखा होगा बाल सुधार गृह होता है बहुत सारे, जहाँ पर महिलाएं रखी जाती हैं, बालक रखे जाते हैं, है ना, उनको अनाथ बच्चे होते हैं, जहाँ पर उनका जो मालिक होता है, ट्रस्ट का जो मेन मुखिया होता है, वह ऐसा व्यक्ति कोई क्या करता है कि उसके यहाँ बालक हैं, है ना, किसी प्रकार की कम्युनिटी या संस्था चला रहा है, तो उन बालकों पर अगर कोई लैंगिक हमला करता है तो वह गुरुत्तर लैंगिक हमला करता है। जो कोई किसी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, किसी अस्पताल में बच्चे कोई कार्य कर रहा है, बालक वहाँ रह रहा है, या बालक अस्पताल में इलाज कराने आया है, वहाँ पर एडमिट है ना, तो किसी अस्पताल में, किसी शैक्षणिक संस्थान में, है ना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, है ना, किसी धार्मिक स्थल में, ठीक, धार्मिक स्थल में आदि का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए बालक बालिका पर लैंगिक हमला करता है। कर्मचारी होगा या प्रबंधक होगा, है ना, वह रहने वाला जो व्यक्ति होगा, अगर बालक बालिका पर क्या करता है, लैंगिक हमला करता है, उसे गलत दृष्टि देखता है, बहलाता है, फुसलाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे गुरुत्तर लैंगिक हमला कहेंगे। हमने बता दिया अभी आपको कि गुरुत्तर लैंगिक हमला किसे कहेंगे, कोई सरकारी व्यक्ति, ठीक, सुरक्षा बल का सदस्य, पुलिस का, मतलब जितने नौकरी करने वाले लोग हैं वो, किसी संस्थान का प्रबंधक या कर्मचारी इस प्रकार से गलत दृष्टि किसी बालक को बहलाता फुसलाता है, तो उसे, उसके द्वारा किया गया जो हमला होगा उसे गुरुत्तर लैंगिक हमला कहेंगे। अब धारा 8 क्या कहती है, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। इसका मतलब हुआ कि गुरुत्तर जो इस प्रकार के सरकारी वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, मतलब उन्होंने वह कृत्य कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, बच्चे के साथ जो नहीं करना चाहिए था अपराध, वो उन्होंने कर दिया, तो उसके लिए उनको दंड क्या होगा। नॉर्मल व्यक्ति को तो दंड हम बता चुके हैं, प्रवेशन के लिए, प्रवेशन हमले के लिए दंड बता चुके हैं। अगर गुरुत्तर व्यक्ति होगा, कोई सरकारी संस्था वाला व्यक्ति होगा, कोई नौकरी वाला व्यक्ति होगा, लोक सेवक हो, तो उसके लिए दंड क्या है। देखिए, जो कोई गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से, कठोर कारावास उसको मिलेगा, सादा नहीं, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। देखिए, अगर नॉर्मल आदमी ने इस प्रकार का कृत्य किया है किसी बालक के साथ, तो सादा या कठिन कारावास से कम 7 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास मिलेगा, कौन, नॉर्मल व्यक्ति। और अगर समाज में से नौकरी वाला व्यक्ति, किसी संप्रदाय, मतलब कोई ऐसा रसूखदार व्यक्ति है, बताओ तुम पढ़े लिखे हो, है ना, नौकरी कर रहे हो, चलो वो तो अशिक्षित था जिसने किया, उसके लिए भी दंड है, लेकिन अगर शिक्षित व्यक्ति, जानकारी वाला व्यक्ति, सब कुछ जानता है, फिर भी इस प्रकार का हमला बच्चे के साथ कोई कृत्य करता है, तो उसके लिए ज्यादा दंड है। उसके लिए क्या है, कम से कम 10 वर्ष। अगर वो दूसरा व्यक्ति होता नॉर्मल तो 7 वर्ष, इसके लिए 10 वर्ष, और नॉर्मल व्यक्ति होता तो सादा या कठोर कारावास, इसके लिए कठोर ही कारावास, आजीवन कारावास, ज्यादा दंड होगा, ठीक, गुरुत्तर लैंगिक हमले के लिए। अब लैंगिक हमला क्या है, लैंगिक हमला क्या है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे के साथ किसी प्रकार से अभद्र कार्य करना, क्या होता है, उसको घूरना, है ना, उसको अकेले में ले जाके उसको कुछ इस प्रकार की बातें करना, गलत उसके साथ व्यवहार करना, है ना, उसके साथ मतलब उसको छूना, छूने तक का ये है
कि उसको आप छूते हैं, किसी प्रकार से प्रदर्शन करते हैं कुछ अंगों का, तो क्या है, लैंगिक हमला उनको कहा जाता है। तो सेक्सुअली उसको क्या किया, हरेसमेंट किया गया उसको, चीजों को उसके साथ अकेले में किसी प्रकार से, तो उसको क्या कहेंगे, लैंगिक हमला। अगला देखिए, अब लैंगिक हमले के लिए दंड। लैंगिक हमला में क्या होता है, कृत्य नहीं होता है, कृत्य गलत काम, कोई ऐसा कृत्य जो जिस धारा के विपरीत है ना, बच्चे की मानसिक स्थिति बिगाड़ सकता है, उस कृत्य से पहले की चीज है लैंगिक हमला। अगर कृत्य हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रवेशन लैंगिक हमला। तो जो लैंगिक हमला है उसके लिए क्या दंड है, यहाँ पर वह जुर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है, जो कोई लैंगिक हमला करेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि, मतलब सादा और कठिन लैंगिक हमला करेगा तो सादा और कठिन कारावास में से इन सिलसिलों बोलो, तो उन्हें क्या होगा, अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी किंतु 5 वर्ष तक की रहेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या है, कठिन या सादा कारावास कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 साल का होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का आप दबाव डालते हैं किसी कृत्य को करने के लिए, या उसको बहलाते फुसलाते हैं और वह कृत्य नहीं होता है और बच्चा उसकी गवाही दे देता है कि इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा अमुक व्यक्ति ने किया है ना, प्रयास किया है, करने का प्रयास किया है, तो ये सजा है। और अगर ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए वह कम से कम 7 और आजीवन कारावास, अगर कोई सरकारी व्यक्ति होगा तो 10 वर्ष और आजीवन कारावास होगा। तो देखिए अब क्या है, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। गुरुतर मतलब कोई सरकारी संस्था वाला सरकारी व्यक्ति है, अगर वह किसी प्रकार का कृत्य करने की कोशिश करता है ना, बहलाता फुसलाता है बच्चे को, तो जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास जिसकी अवधि 5 साल से कम नहीं होगी 7 साल तक हो सकती है, 5 या 7 से दंडित किया जाएगा। सरकारी लोगों के लिए अलग कानून है इसमें, और प्राइवेट जो नॉर्मल इंसान है, पढ़ लिखा नहीं है, उसके लिए, क्योंकि उसको चलो जानकारी नहीं थी इस प्रकार का कृत्य करने के लिए, उसको उसने कानून नहीं पढ़ा था, लेकिन आप कानून को पढ़ के आए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जनरल अवेयरनेस है, आप समाज की सारी चीज़ जानते हैं कि बच्चों को कितना संरक्षण दिया, फिर भी आपने ऐसा कार्य किया तो आपको जान दंडित किया जाएगा, आपको मतलब उस व्यक्ति को। अब अगला देखिए धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न का मतलब हुआ सेक्सुअल हरेसमेंट, जब कोई व्यक्ति किसी बालक बालिका को कोई वस्तु या अश्लील उद्देश्य अश्लील उद्देश्य से दिखाए। मतलब अश्लील का मतलब हुआ श्लील, आ और श्लील 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। श्लील माने होता है देखने में अच्छा लगे, उसका मतलब श्लील होता है, और आ माने नहीं, उपसर्ग के रूप में आ लगा हुआ है, तो जो देखने में अच्छा ना लगे, गंदा हो, अभद्र हो, जो उसकी मानसिक स्थिति को खराब करे, बच्चा कहीं बहक जाए ऐसी चीज़ों को देख कर, कोई ऐसा चित्र दिखाए, कोई ऐसा अंग प्रदर्शन करे किसी प्रकार से, तो जब कोई व्यक्ति किसी बालक बालिका को कोई वस्तु या अश्लील उद्देश्य से दिखाए, गलत उद्देश्य से दिखाए कि बच्चे को गलत तरीके से बहला फुसला लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक उत्पीड़न। कोई इशारा करता है बालक बालिका को, है ना, लगातार उसको देखता रहता है, तो उसमें भी समय समय पर 30 सेकंड या कुछ ऐसा करके सेकंड, अगर आप किसी बालक या बालिका को, या अब तो महिलाओं को भी है, 18 साल से ऊपर सभी के लिए अलाउ है, उसके लिए भी दंड है। अगर आप महिला किसी थाने में शिकायत करें कि हमें अमुक व्यक्ति ने, जो समय सीमा होती है, अगर आप किसी को देख रहे हैं कोई आ जा रहा है तो चलिए 2-4 सेकंड आप देख सकते हैं, अगर आ जा रहा है सामने से व्यक्ति दिखाई देगा। अगर 30 सेकंड लगभग है, एग्जैक्ट हमें क्लियर नहीं है, कुछ संशोधन हुआ है इस कानून में कि अगर किसी महिला को आप लगातार घूरते हैं कुछ समय तक एकटक, तो उसके लिए अगर वह चौकी या थाने में आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है किसी ये व्यक्ति, तो वो भी क्या होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट। क्योंकि क्या होता है, उसको आप लगातार देख रहे हैं तो उसको आत्मसम्मान मान सम्मान को उसको बहुत ठेस पहुंची, है ना, उसको अच्छा नहीं लगा या आपसे डर लगा कि यह व्यक्ति इस प्रकार से क्यों दिख रहा है, उस बात को छोड़िए, इस पे देखिए लैंगिक उत्पीड़न क्या हो, जब व्यक्ति किसी बालक बालिका को कोई अश्लील रूप से दिखाए, है ना, और बार बार उसको देखे, बार बार किसी प्रकार से बातें करे, कोई इशारा करे बच्चे के साथ, है ना, तो इस प्रकार से इसे कहेंगे लैंगिक उत्पीड़न। अगर आपने या उसने लैंगिक उत्पीड़न किया है किसी का, तो उसके लिए दंड क्या है। अब देखिए, जो लैंगिक उत्पीड़न करेगा, करने वाला व्यक्ति होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, सादा और कठिन कारावास में किसी भी प्रकार के कारावास से क्या होगा, दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि होगी 3
3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाए। किसी बच्चे को आपने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, उसको देख रहे हैं, किसी प्रकार से उसे गलत सामग्री दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं, कोई फोटो दिखा रहे हैं जो उसके मानसिक स्थिति को खराब करे, है ना, तो क्या होगा, कम से कम 3 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 बताती है कि बालक के अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड। अब क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई दुकान चला रहा है, उसमें क्या है, वह ऐसे साहित्य, इस प्रकार की किताबों को रखता है, इस प्रकार की चीज़ों को रखता है जिससे क्या है कि उसकी चीज़ें इंटरेस्ट के लिए पढ़ें, या किसी प्रकार के वीडियो रखता है, फोटोज़ रखता है, और अपनी कमाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी तो उसको क्या होगा, लाभ होगा, वह पैसे कमाएगा। तो इस प्रकार के उद्देश्य से बालक को अगर बेचता है, चीज़ें दिखाता है, वीडियो देता है, तो क्या है, उसके लिए दंड है। तो क्या कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजन पर क्या हुआ, कॉमर्शियल, अपने क्या है दुकान है, कोई कॉमर्शियल कार्य के लिए, पैसे कमाने के प्रयोजन से के लिए बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को भंडारित करता है, स्टोर करता है, वीडियोज़ हैं, है ना, कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो समाज में अश्लीलता दिखाते हैं, और फोटोज़ हैं, कुछ किताबें हैं, इस प्रकार की कुछ कहानियां हैं, को भंडारित करता है, स्टोर करता है, वह किसी भी प्रकार के कठोर कारावास जो कि 3 साल का हो सकता है या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है अगर, है ना, भंडारित करता है, साहित्य का मतलब हुआ सारी चीज़ें, ऑडियो, वीडियो, इमेज, कोई किताब, कोई उपन्यास, है ना, जिसमें इस प्रकार से मानसिक स्थिति को बिगाड़ने वाली, है ना, बच्चे को बहकाने वाली चीज़ें होंगी, तो उसको क्या है 3 साल से दंडित किया जाएगा। बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना। देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी बालक के साथ अपराध हुआ, किसी प्रकार का अपराध हुआ, कोई कार्य हुआ, है ना, तो उसका जो क्या होगा, बालक के कथन को, उसकी गवाही जैसे ली जाएगी। अगर बालक से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे साथ अमुक व्यक्ति ने क्या किया, तो बालक का जो कथन होगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा। अब भाई 18 साल से कम उम्र का बालक बालिका है, अगर आप उसको सीधा एकदम न्यायालय में या कहीं किसी थाने अदालत में ले जाओगे तो वो तो घबरा जाएगा, वो जो बात होगी रियल वो नहीं बताएगा, वो लोग समाज सोचेगा कि इसमें मेरे गार्जियन क्या कहेंगे, पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी, है ना, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें, पुलिस को देखेगा, किसी अधिकारी को देखेगा तो डर जाएगा, उसे जो बात कहनी होगी वो बात नहीं कह पाएगा। तो अन्यथा की स्थिति में क्या हो जाएगा, उसका जो बयान लिया जाएगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा, ये प्रक्रिया बता दी कि इस प्रक्रिया से आप बच्चे का बयान लीजिए, क्योंकि उसका माइंड क्या है, अभी मेकअप नहीं है, उसका जो बयान लिया जाएगा उसके घर पे ही लिया जाएगा। अगर बयान आपको लेना है बच्चे के साथ क्या हुआ है तो उसके घर पे जाइए, घर पे बयान लीजिए, उसको आप रात में थाने में नहीं रोक सकते हैं, किसी भी चौकी थाने में आपने देखा होगा 18 साल से कम उम्र का कोई है तो उसको नहीं रोका जा सकता, लड़का लड़की को बिल्कुल ही नहीं रखा जा सकता। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई कृत्य होता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस विभाग, पुलिस टीम होगी। देखना कोई भी कभी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को, बालक बालिका को, 18 साल से कम उम्र वाले को कभी पकड़ के रात में अपनी चौकी या थाने में नहीं बंद कर सकता। ये उसको क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। तो उसका जो एविडेंस है उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब बच्चा कहने में कतराएगा, डरेगा, तो उसको किस प्रकार से डील करना, उसकी जो जानकारी है उसके साथ क्या हुआ तो वो कैसे बताएगा। ये देखिए प्रक्रिया है, बालक के कथन, मतलब उसका कथन जो वो बोलेगा कि कथन की बालक के निवास पर, जहाँ पर वो रहता है उस जगह या ऐसे स्थान पर जहाँ साधारण निवास करता है, नॉर्मली जहाँ रहता है उस स्थान पर, या उसकी पसंद के स्थान पर, जहाँ पे बच्चा बताएगा हम वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के घर है, अपने जहाँ पर वो डरता नहीं हो उस स्थान पर उसका क्या लिया जाएगा, बयान लिया जाएगा। और जहाँ तक संभव हो उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी, उपनिरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से अन्यून, सब इंस्पेक्टर से ऊपर का ही अधिकारी क्या लेगा, बयान लेगा। उसमें भी कोई पुरुष अधिकारी नहीं बयान लेगा, एक महिला होनी चाहिए बालक का बयान लेने के लिए, क्योंकि वह महिला को बताने में सहज महसूस करेगा। पुरुष पुलिस वाले से वह डरेगा, उपनिरीक्षक सब इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर से वह डर महसूस करेगा। और
डर महसूस करेगा, वो वर्दी पहनकर भी नहीं आना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बात बताई जा रही है। कोई महिला आएगी, उप निरीक्षक से ऊपर की महिला सब इंस्पेक्टर होगी या सब इंस्पेक्टर ऊपर की महिला आएगी, उसका बयान लेने बच्चे के घर पे, बताओ बेटा बेटी क्या हुआ आपके साथ, तो क्या है अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है, तो स्त्री महिला आएगी। ठीक है, बालक या बालिका को किसी भी कारण से रात्रि नाइट में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। उस बालक या बालिका को रात्रि में किसी भी पुलिस स्टेशन पर निरुद्ध मतलब रोका नहीं जाएगा, रखा नहीं जाएगा, बयान उसके घर पर लिया जाएगा। बालक बालिका के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। जो पुलिस अधिकारी उसका कथन लेने आएगा, बयान लेने आएगा, वो क्या होगा, वर्दी में नहीं होगा, सिविल ड्रेस में आएगा। वरना बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का है, पता नहीं पुलिस से डरता हो, पुलिस की गाड़ी से या पुलिस के सायरन की आवाज़ से डरता हो, कुछ बताना हो, कुछ बता दे, है ना, जो उसके साथ हुआ वह असलियत छोड़ के दूसरी बता दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, डर की वजह से कि ये जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाएं तो मामला खत्म हो। तो इस प्रकार से आप समझ गए, अगर उसका लिखित या बयान लिया जाएगा तो उसके घर पर लिया जाएगा। उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर से ऊपर का व्यक्ति अधिकारी होगा, अधिकारी में वह महिला ही आएगी बयान लेने, और क्या होगी, सादा वर्दी में आएगी, सिविल ड्रेस में आएगी, अपनी वर्दी में नहीं आएगी। धारा 28 क्या कहती है, अब इसके लिए विशेष न्यायालय को पदावहित किया गया है, स्पेशल जज न्यायालय, है ना, स्पेशल न्यायालय बनाते हैं। तो इसमें क्या है, त्वरित विचार के उपबंध में, और ऐसे केस में क्या होता है, जल्दी ये केस क्लोज किए जाए, जल्दी से जल्दी, है ना, दंड दिया जाए उस व्यक्ति को। त्वरित विचार के उपबंध में कराने के प्रयोजन के लिए सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रत्येक जिले के लिए अधीन अपराधों को विचार करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाएगी, और विशेष न्यायालय की समकक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया प्रावधान लागू किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार कोई स्पेशल ऐसा न्यायालय या एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और किसी भी जिले में, हर जिले में इस प्रकार से नियुक्त करेगी कि जल्दी से जल्दी इसका केस को सॉल्व किया जाए। वो एक अधिकारी, एक व्यक्ति इसीलिए तैयार रहेगा कि इस प्रकार के बालकों से संबंधित जो केस हैं उनको निपटाने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाएगा, जज को रखा जाएगा। अगला देखिए, धारा 32 क्या कहेगी, विशेष लोक अभियोजक क्या होगा, राज्य सरकार इस एक्ट को बदनों के अधीन केवल मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी। किसी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह अधिवक्ता के रूप में 7 साल से अन्यून अवधि के लिए व्यवसाय में रहा हो। मतलब 7 साल वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। इसके लिए अदालत में जो 7 साल का उसे, है ना, वकील अधिवक्ता होने का एक्सपीरियंस होगा, वो लोक अभियोजक के रूप में बच्चे के केस में कार्य करेगा। ठीक है, अब क्या है, धारा 43 कहती है, बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु की अवधारणा करने की दशा में प्रक्रिया क्या होगा, बालक द्वारा किसी, अब क्या हुआ, बालक के साथ अपराध किसने किया है, बालक ने ही किया है। अब वह जो अपराध कर रहा है, अब उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, बालक की भी, है ना, बालक की भी जो अपराध कर रहा है उसकी आयु अगर 18 वर्ष से कम है तब भी समस्या है। अब उसको आप 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति की तरह, गुरुतर व्यक्ति का या सामान्य व्यक्ति की तरह सजा नहीं दे सकते। अब वो भी बच्चा है ना, मन किसी तरीके से विचलित हो गया, उसको किसी बात को देखकर, या किसी ने उसको उकसाया, किसी ने पैसे दिए, है ना, किस प्रकार के इस प्रकार से किसी बालक या बालिका के साथ अब बदतमीजी करिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, लालच दिया, प्रलोभन दिया, तो इस प्रकार से अब ये दशा में क्या होगा, एज का अवधारण करेगा। कौन करेगा, जहां इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है, किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है, वहां ऐसे बालक किशोर न्याय एक्ट 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। जो जुवेनाइल जस्टिस है, जे एक्ट के तहत उसको क्या किया जाएगा, उसका किया जाएगा। अब भाई बालक था, उसने अपराध किया, तो उसे बालक के लेवल का ही, बालक के स्तर का ही क्या करना चाहिए, बालक के स्तर से ही उसको दंडित करना चाहिए। अगला देखिए, धारा 35, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। अब क्या है, अगर ये मामला केस कोई बालक वाला आया, बालक वाला कोई मामला या केस आया, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, तो
कब तक इसके केस को सॉल्व किया जाए, तो विद इन 1 ईयर, 1 साल में आप पूरा केस को क्या करें, बहुत स्पीड में चलाइए, 1 साल तक केस को, वैसे केस चलते रहते हैं 4-4, 5-5, 10-10, 20 साल चलते रहते हैं, व्यक्ति मर जाता है फिर भी केस चल जाए, नहीं, बालक की स्थिति में ऐसा होगा कि 1 साल तक उसका केस आप फाइनल करिए ही। देखिए लिमिटेशन दी गई है, तो विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से, जब अपराध का संज्ञान हो, जब रिपोर्ट लिखी जाए, उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचार को पूरा करेगा कि आप 1 साल तक उसका केस फाइनल कर दीजिए, बिल्कुल फुल एंड फाइनल। अगला देखिए, विचार बंद कमरे में, विचार का बंद कमरे में संचालन। अब देखिए क्या होगा, जो बालक, किसी ने बालक के साथ अपराध किया, किसी प्रकार ऐसा कृत्य किया, तो क्या होगा, अब विचार किया जाएगा। तो आपने देखा होगा पिक्चर में कि जब केस सुनवाई होती है तो बहुत सारी भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन बालक के मामले के, बालक के केसों में ऐसा नहीं होगा। बालक के केसों में क्या होगा कि अगर एक उसके जो सुनवाई होगी, बंद कमरे में सुनवाई होगी, और उसके सामने वाला, बालक के सामने वाला ऐसा व्यक्ति है तो वो दिखाई भी ना दे उसे, तो क्या होगा, जज इस प्रकार से बैठे होंगे, उसका वकील होगा। अब जैसे आसाराम बापू वाला था या राम रहीम, आसाराम बापू वाला केस इसी के अंतर्गत आसाराम बापू को आजीवन कारावास हुआ है। 13 साल की उम्र की लड़की के साथ उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया था, ऐसे उन पर इल्जाम लगे हैं और इसके तहत वो क्या है, जेल में बंद हैं। अब जो भी है, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उनको बंद किया। अब क्या है, अब किसी बच्चे के साथ, है ना, 13-14 साल के बच्चे के साथ किसी ऐसे व्यक्ति ने, संस्था के मालिक ने, या जिससे वह डरता है, इस प्रकार से अपराध किया। अब उसके मन में क्या है, एक डर स्थायी भाव के रूप में बैठ गया। जब भी वह उस व्यक्ति के, अब आपके मन में भी होता होगा ऐसा, जैसे आपको किसी, इन चीज़ों को छोड़ के हम बता रहे हैं, जैसे आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के डर है ना, बड़े आपके जो घर में होते हैं गार्जियन, तो क्या होता है, उनके सामने आपकी आवाज़ नहीं निकलती, अगर भले ही आपकी गलती ना हो फिर भी क्या होगा, आप उनके सामने अपनी सच्चाई को क्या है, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, उनके सामने आप बोल नहीं पाएंगे, नज़र नहीं मिला पाएंगे, बात को रख नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। तो इस प्रकार से जब सुनवाई होगी तो बंद कमरे में होगी, और जो बालक होगा और जो सामने वाला दूसरा प्रतिपक्षी होगा, उसके बीच में क्या होगा कि वह उसे देख ना सके। अगर किसी ने नहीं, आंखें एकदम निकाल देते हैं, अगर कोई बच्चा बोलने वाला होगा एकदम बुरी तरीके से, गार्जियन आंखें निकाले तो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, डर जाता है और अपनी गवाही नहीं दे पाएगा, उसके साथ क्या हो। तो मतलब कहना क्या हुआ है कि अगर ऐसी सुनवाई होगी कोर्ट में तो बंद कमरे में होगी, और जो वो व्यक्ति होगा उसकी नज़र उससे, बालक से नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, वो उसको नहीं देखना चाहिए। उस तरफ बैठा हुआ व्यक्ति वही है जिसके खिलाफ हम बोलने वाले हैं, है ना, तो उसको लगेगा कि अंदर से डर फील होगा कि नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, कहीं वो आंख दिखा दें या डरा दें कि तुमको इशारा कर दें कि अच्छा तुम मेरे खिलाफ ऐसे बोले। तो देखिए बस यही बात है कि विचार बंद कमरे में संचालन, विचार का बंद कमरे में संचालन क्या होगा, विशेष न्यायालय का विचार बंद कमरे में और बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिस पर बालक विश्वास करता हो, जिस पे क्या सहज फील करता हो, रिलैक्स फील करता हो, नहीं पापा या मम्मी या जो भी व्यक्ति है जिस पर हमें विश्वास है, हाँ वो मेरे साथ हैं, ठीक है, हम जो बोलेंगे, जो हमारे मन में है हम बोलेंगे, किसी से हम डरेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाएगा। और धारा 45 है नियम बनाने की शक्ति। रूल कौन बनाएगा, केंद्र सरकार इस एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाएगी। अगर कोई और नियम की आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार उस नियम को बनाएगी। तो इस प्रकार से बालकों के संरक्षण के लिए आपको बताया कि बालक की जो स्थिति है उनको कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये देश का भविष्य होती हैं। ये अगर ठीक ठाक मानसिक स्थिति रही तो बहुत देश को आगे तक ले जाएंगे। इसी के साथ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद। अगली क्लास कल रहेगी।